हे किड्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं खुशी भटनागर और आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास सेकंड हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 12। और चैप्टर 12 हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। उसमें एक कहानी थी जो बाघ के बस के नीचे बाघ, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी बुक में। जो स्टार्टिंग की थी हमने चैप्टर की, उसमें हमने पूरी कहानी पढ़ी थी। कहानी से रिलेटेड जितने भी आपकी एक्सरसाइज थी वो भी हम कर चुके हैं। अब चैप्टर में कुछ अलग और छोटी मोटी चीजें दी हैं जिन्हें हम इस वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। बाकी आपका चैप्टर की रीडिंग खत्म हो चुकी है, आपकी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, बस कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हम इसमें फटाफट से देख लेते हैं, तो आपका चैप्टर भी जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आपको आना है पेज नंबर 76 पे आना है और इस पेज पे आपको ये वाला पेज जो है ओपन हो जाएगा। विच पेज? पेज नंबर 76। इसमें लिखा हुआ है तेंदुए की खबर। तेंदुए की मतलब हमने जो पढ़ा था उसमें बाघ के बच्चे के बारे में पढ़ा था, वही से रिलेटेड होता है तेंदुआ। अब तेंदुआ की खबर कहाँ पे आती है? खबर आती है हमारे न्यूज़पेपर्स में। हम रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें अलग अलग तरह की खबर रहती है। कुछ अच्छी खबरें रहती है तो कुछ बुरी खबरें रहती हैं, कुछ एक्सीडेंट वगैरह की खबरें रहती हैं, तो कुछ जानवरों से रिलेटेड खबरें रहती है। तो ढेर सारी खबरें रहती हैं। उनमें से ही एक खबर है ये जो कब की है, यहाँ पे लिखा हुआ है मुंबई। पहले तो कहाँ की है? ये है मुंबई की। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ है? भारत में। तो मुंबई की खबर है ये। और किस दिन हुई थी? 12 मार्च को। कब हुई है? 12 मार्च को हुई है, मंगलवार को हुई है। तो न्यूज़पेपर और खबरों में आपको सारे दिन, तारीख और जगह सब चीजें अच्छे से लिखी हुई दिखेंगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी अधूरा लिखा हुआ होगा। किस दिन हुआ है, किस समय हुआ है, कब हुआ है और कहाँ हुआ है, सब कुछ लिखा होगा। अब हम खबर को पढ़ते हैं और जानकारी इकट्ठी करते हैं कि आखिरकार तेंदुए की खबर में लिखा क्या है। तो मंगलवार की सुबह तेंदुआ का एक बच्चा बस में पहुंच गया। इससे पहले कि तेंदुए का बच्चा बस में चढ़ता, चालक डर कर भाग गया। तो मंगलवार कब हुआ था? किस दिन भी लिखा हुआ है, वो दिन था मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को ये हुआ था। क्या हुआ था कि तेंदुआ का एक छोटा सा बच्चा जो था वो बस में घुस गया। पर बस में से घुसने से पहले ही जो वहां का चालक था, चालक यानी ड्राइवर, वो भाग गया। अब ये चीज तो हमने अपनी कहानी में भी पढ़ा था, उसमें बस बाघ का बच्चा था, इसमें तेंदुए का बच्चा है। देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। और जैसे ही सबको पता चलता है कि वहाँ तेंदुए का बच्चा है तो बहुत ही सारी भीड़ जमा हो गई। इनमें से कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी और लाठी भी लेकर आए थे। भीड़ और शोरगुल से घबराकर 4 महीने का वह तेंदुए का बच्चा बस के नीचे छुप गया। तो लोग क्या करने लगे? उसको मारने के लिए, उसको डराने के लिए, उसको भगाने के लिए ढेर सारे हथियार यानी कि कुल्हाड़ी और लाठी लेके आ गए कि वो तेंदुए के बच्चे को या तो मार देंगे या तो भगा देंगे। तो इन सारी चीजों के कारण जो हमारा तेंदुए का बच्चा था वो आखिरकार तो छोटा सा 4 महीने का बच्चा ही था ना, तो वो ये सारे शोरगुल और घबराहट के कारण वो वहां जाके कहाँ छुप गया? बस के नीचे जाके छिप गया। 9 बजे जाकर पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोरीवली पार्क के जानवरों के डॉक्टर रणधीर बरहटे उस जगह पहुंचे। तो 9 बजे, यहाँ समय भी दिया हुआ है, जैसे कि मैंने बताया था कि खबर में सारे समय भी दिए होते, तो इस समय क्या दिया है? 9 बजे जाकर कौन आई? पुलिस भी आई। पुलिस तो आपको पता ही है। फायर ब्रिगेड क्या होती है? फायर ब्रिगेड जो आग बुझाने के लिए जो मिलती है वो होती है फायर ब्रिगेड, जो रेड कलर की गाड़ी रहती है। बोरीवली पार्क, ये जगह का नाम दिया है कि किस जगह से वो डॉक्टर आए, तो बोरीवली पार्क के पास से वो डॉक्टर आए, उनका नाम भी यहाँ दिया हुआ है। सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की पर वह टस से मस ना हुआ। तो सब क्या चाह रहे थे कि बस के नीचे से बाहर आए, फिर उसे थोड़ा टैकल किया जाए और उसे जंगल या पिंजरे में कहीं पर भी उसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि यहाँ सबके बीच में रहेगा तो सब उससे डरेंगे और वो जो है वो सबसे डरेगा। पर वो जो है आया ही नहीं बाहर। क्यों नहीं आया? क्योंकि वह भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था सब लोगों से। वो क्या सोच रहा था? अगर मैं बाहर निकला तो ये सब मुझे मार डालेंगे, तो वह बाहर नहीं निकल रहा था। हार कर डॉक्टर बरहटे ने बेहोशी की दवा की सुई तैयार की और एक लंबे पाइप से फूंक कर तेंदुए के बच्चे को लगाई। बेहोश होने के बाद उसे बोरे में लपेट कर जीप में बोरीवली पार्क ले जाया गया।
आंख खुलने पर उसने अपने आप को एक पिंजरे में पाया। तो जो शेर था उसको कैसे एक इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन में क्या था, बेहोशी की दवा थी। बेहोश क्यों करना पड़ा, क्योंकि ना ही वो बाहर आ रहा था और ना ही कोई उसके पास जा सकता था, क्योंकि सब लोग भी डर रहे थे। तो उसे बेहोश किया गया और फिर उसको बोरी में लपेट कर बोरी वाली पार्क जो है छोड़ दिया गया। और जब उसे होश आया, किसको, तेंदुए के बच्चे को, तो उसने अपने आप को कहाँ पाया, उसने पाया अपने आप को एक पिंजरे में। तो उसे पिंजरे में कैद कर चुके थे तब तक। तो ये थी एक खबर जो थी तेंदुए की खबर, जो कहाँ की थी, मुंबई की थी। किस तारीख की थी, 12 मार्च की थी। किस दिन की थी, तो मंगलवार सुबह की थी। ठीक है, अब इससे ही जुड़े हुए कुछ हमारे पास एक्सरसाइज है, वो हम देख लेते हैं। खबर की बात, क्या तुम बता सकते हो, तो पहले क जो है, हम का के जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं कि क्या है। यह घटना किस जगह की थी, तो हम बता सकते हैं किस जगह की थी, यह थी मुंबई की, है ना। तो आपको यहाँ पे लिख देना मुंबई। घटना किस दिन घटी, किस दिन यानी कौन सा दिन था, तो हम बोल सकते हैं उस दिन मंगलवार था। उस दिन क्या तारीख थी, तो तारीख भी हमें पता है, कौन सी तारीख थी, 12 मार्च थी। तो ये तीनों ही उत्तर हम दे सकते हैं। घटना थी मुंबई की, घटना किस दिन की थी, तो मंगलवार की थी, और उस दिन क्या तारीख थी, तो 12 मार्च। फिर इस वाले पे आ जाते हैं। तुमने तेंदुए के बच्चे की यह खबर पढ़ी, तुम्हारे घर, आस पड़ोस या स्कूल में आने वाले कुछ अखबारों के नाम पता करो और लिखो। तो हमारे घर के आसपास कौन से अखबार आते हैं, ये आपको स्वयं करना है। यहाँ पे 4 जगह दी हैं, चारों ही जगह पे आपको अपने घर के आसपास के जो भी न्यूज़पेपर आते हैं, जो भी, उनके यहाँ पे नाम लिखने हैं। चाहे वो इंग्लिश भी हो सकते हैं, हिंदी भी हो सकते हैं, आपकी पर्टिकुलर लैंग्वेज मराठी, गुजराती, किसी के भी हो सकते हैं। आप वहाँ यहाँ पे वो न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर है बस तक कैसे पहुंचे। तुम्हारे विचार से यह तेंदुआ का बच्चा बस के पास कहाँ से पहुंचा होगा, तो या तो ये बोरी वाली पार्क से ही भागा होगा, क्योंकि वहां उसको कहाँ ले जाया गया, वापस से आखिरी में बोरी वाली पार्क ही ले जाया गया। तो वो कहाँ से भागा होगा, उसी पार्क से पहले भी भागा होगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, कुछ लोग लाठी और कुल्हाड़ी लेकर क्यों पहुंच गए थे, तुम होते तो क्या करते। अब कुछ लोग लाठी और कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गए, तो वो क्यों पहुंचे थे, जिससे वो या तो बच्चे को मार डालें या तो उसे डराएं। तो ये चीज गलत है, हम ये चीज नहीं करते। हम क्या करते कि वहां जाके उसको बाहर निकालने के अलग उपाय सोचते, पर हम कुल्हाड़ी और लाठी का उपयोग नहीं करते। ठीक है, जब तक कोई जानवर हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, हमें भी सामने वाले जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब आ जाते हैं अगले पन्ने पे। नेक्स्ट पेज नंबर है आपका 7878। इस पे आ जाइए। जब आप पेज नंबर ओपन करेंगे तो ये वाला पेज जो है आपका ओपन हो जाएगा 7878। अब आगे क्या दिया है, क्या तुम अपनी कक्षा या घर की किसी घटना को एक खबर की तरह समाचार पत्र के लिए लिख सकते हो। तो अगर तुम्हें तुम्हारे साथ या तुम्हारे दोस्तों के साथ या तुम्हारे घर परिवार में कोई घटना घटी होगी, अच्छी बुरी कैसी भी, तो उसे समाचार के तौर पर क्या तुम लिख सकते हो। उसमें तुम्हें क्या क्या लिखना पड़ेगा, जगह, दिन, तारीख लिखना मत भूलना। यह घटना कुछ भी हो सकती है, जैसे कि किसने किससे लड़ाई की, हो सकता है कि हमारे आसपास हमारे पड़ोसी में किसी की लड़ाई हो गई हो, हम उसे भी समाचार की तरह लिख सकते हैं। या खोज खोज कर मैं तो हारी चीज हो गई गुम। तो जब हमारी कोई चीज गुम हो जाती है, मोबाइल फोन हो जाता है, पैसे हो जाते हैं, पर्स हो जाता है, गाड़ी हो जाती है, साइकिल हो जाती है, कोई भी चीज गुम हो गई, तो उसकी भी हम समाचार लिख सकते हैं। घर में शादी, वाह भाई वाह, तो अगर हो सकता है घर में किसी की शादी हो, हम उस पे भी, जो शादी में हुआ, अच्छा अच्छा कार्यक्रम हुआ, उस पे भी हम समाचार लिख सकते हैं। कौन हारा कौन जीता, और कोई मैच हुआ हो, मान लो हमारी गली में कोई क्रिकेट मैच हो गया हो, क्रिकेट मैच में 2-2 टीम हो, और हम उस पूरी टीम के बारे में जैसा क्रिकेट मैच बीता उसको एक समाचार के तौर पे हम लिख सकते हैं कि किस तरह से जीती एक टीम और कितने रन से जीती। इस तरह से हम किसी भी घटना पर कोई भी समाचार लिख सकते हैं। ठीक है, जब मैं वर्कशीट कराऊंगी तब मैं ये वाली चीज की आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगी। अभी के लिए आप कोशिश करिए, वर्कशीट में हम इस चीज को ढंग से पढ़ेंगे और 1-2 समाचार लिख के प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है,
अब आते हैं ख पे। यहाँ नीचे बाघ का चित्र दिया गया है। तुम भी अपनी पसंद से कोई जानवर बनाकर उनमें किसी तरह की डिजाइन बनाओ और रंग भरो। तो यहाँ पे बाघ तो बनाया पर कुछ अलग टाइप का बाघ बनाया। तो इसी तरह से आपको भी किसी जानवर का कोई भी चित्र बनाना है, कोई भी जानवर हो, बाघ जरूरी नहीं है, जो जानवर आपके पसंद का है उसका चित्र बनाइए, उसमें रंग भरिए और कुछ अलग डिजाइन से बनाइए। ये बाघ भी जैसे अलग डिजाइन से नहीं बना, तो इसी तरह से कुछ अलग डिजाइन से बनाना है। ये जो पिक्चर है, ये जो चित्र है, ये कहीं का है, ये मध्य प्रदेश की एक जगह है, वहां पे ऐसा ही चित्र बना हुआ है, इसलिए आपको यहाँ दिखाया गया है। वहां बाघ का ऐसा ही चित्र है। ठीक है, तो आप भी अपने मनपसंद कोई भी जानवर का चित्र बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे आपके लिए एक और कविता है, छोटी सी कविता है, ये भी हम देख लेते हैं। इसको सिर्फ हमें पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, इसमें आगे कोई एक्सरसाइज भी नहीं है। पेज नंबर आ जाइए 7979 पे। ओके, चलिए अब हम रीड करते हैं। 2 लाइन्स मैं रीड करूंगी, वही 2 लाइन्स फिर आप भी मेरे साथ रिपीट करेंगे। ठीक है, रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पे बाघ का बच्चा। कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। कभी उछलता कभी मचलता, कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। बाल पूछ के और मूछ के लहराता है बाघ का बच्चा। बाल पूछ के और मूछ के लहराता है बाघ का बच्चा। पंजे अपने कहीं उड़ाता, सुस्ताता है बाघ का बच्चा। पंजे अपने कहीं अड़ाता, सुस्ताता है बाघ का बच्चा। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी नहीं वह गिरता पड़ता। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी नहीं है गिरता पड़ता। अब नेक्स्ट पेज पे आना है। नेक्स्ट पेज है 8080, उसमें लिखा है पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा। घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा। घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा। पेट पीठ पर भूरी काली, धारी धारी बड़ी निराली। पेट पीठ पर भूरी काली, धारी धारी बड़ी निराली। चलता चल आता गुर्राता है बाघ का बच्चा। चल आता गुर्राता है बाघ का बच्चा। तो ये थी छोटी सी कविता जो थी बाघ के बच्चे पे। इसके आगे कुछ नहीं है, ना हमें कविता को समझना चाहिए इतना, क्योंकि कविता बहुत ही आसान सी है, बस हमें पढ़ना था, हमने पढ़ ली है, कविता हो गई है खत्म। और इसी के साथ आपका चैप्टर भी होता है खत्म। छोटा सा ही पार्ट बचा था, ऑलरेडी हम पूरा चैप्टर कर चुके हैं, छोटा सा पार्ट बचा था वो भी हमने कर लिया। तो चैप्टर तो हो गया है खत्म, बट एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है तो क्या करना है, गूगल पे जाना है, टाइप करना है magnetbrains.com और सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो नीचे आपको ढेर सारी क्लासेस शो होंगी। जो भी क्लास में आप स्टूडेंट हो, जिस क्लास के आपको जिस भी क्लास में पढ़ते हो, आपको बस उस क्लास पे क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 3 में पढ़ते हो, आपने क्लास 3 में जैसे ही क्लिक किया तो क्लास 3 के सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, EVS पढ़ना है, तो उसके वॉच नाउ पे क्लिक करें। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे चैप्टर्स उसी सीक्वेंस में शो होंगे EVS के। ठीक है, जिस सीक्वेंस में आपकी बुक में है उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ शो होंगे। जो भी चैप्टर आपको देखना है उस पर क्लिक करना है। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 पूनम्स डे आउट पे क्लिक किया तो वीडियो जो है वो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा और आपको सारी इंफॉर्मेशन वीडियो में मिल जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है मैग्नेट ब्रेन्स पे कुछ भी फाइंड आउट करना। ओके, तो चैप्टर हुआ फिनिश। कौन सा चैप्टर था? चैप्टर नंबर 12 था। चैप्टर नंबर 12 फिनिश हुआ, हमने सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं, सारे क्वेश्चन आंसर, सारी एक्सरसाइज, कविता, कहानी, सब कुछ पूरा हो चुका है। इसी तरह और भी कहानी और भी कविताओं के साथ मैं आऊंगी। तब तक के लिए देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स और करते रहिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।